हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कृषि के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए इंडोनेशिया से, बी थाईलैंड से, सी कांगो बेसिन से और डी अमेजन बेसिन से। सही उत्तर है ऑप्शन बी थाईलैंड से। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम थाईलैंड से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, झूम है, झूम क्या है? ऑप्शन ए भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति, बी कृषि खेती का एक प्रकार, सी एक लोक नृत्य, डी एक नदी का नाम। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि खेती का एक प्रकार। झूम है कृषि का एक प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न, लदांग संबंधित है। लदांग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बागानी कृषि से, बी पशुचारण से, सी स्थानांतरणशील कृषि से और डी दुग्ध पालन पशुपालन से। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थानांतरणशील कृषि से। लदांग संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि से। नेक्स्ट प्रश्न, लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी ब्राज़ील, सी मलेशिया और डी श्रीलंका। सही उत्तर है ऑप्शन सी मलेशिया। लद्दाख चलवासी कृषि मलेशिया देश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कोनको, बी हुमा, सी मिल्पा और डी चेन्ना। सही उत्तर है ऑप्शन डी चेन्ना। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तुंग्या, बी तमराई, सी टावी और डी हुम्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी तमराई। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रे, बी टावी, सी तमराई और डी तुंग्या। सही उत्तर है ऑप्शन ए रे। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए तमराई, बी तुंग्या, सी केगिन और डी रे। सही उत्तर ऑप्शन बी तुंग्या। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को तुंग्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ऑप्शन एक है श्रीलंका चेन्ना, बी जायरे मसोले, सी तीन है इंडोनेशिया हुम्मा। ऑप्शन है ए 1 एवं 3, बी 1 एवं 2, सी 2 एवं 3, डी है 1 2 और 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 श्रीलंका चेन्ना, बी जायरे मसोले और 3 है इंडोनेशिया हुम्मा। सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए टावी मालागासी, बी मसोले कागो, सी चेन्ना म्यांमार और डी तमराई थाईलैंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी चेन्ना म्यांमार। चेन्ना म्यांमार सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रे वियतनाम, बी रोका ब्राज़ील, सी केगिन फिलीपींस और डी लद्दाख म्यांमार। सही उत्तर है ऑप्शन डी लद्दाख म्यांमार, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए
रेशम कीट पालन से, बी अंगूर की खेती से, सी बागवानी कृषि से और डी जलज कृषि से। सही उत्तर है ऑप्शन सी बागवानी कृषि से। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। नेक्स्ट प्रश्न, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उद्यान कृषि, बी बाजार कृषि, सी ट्रक फार्मिंग और डी इनमें से सभी। सही उत्तर ऑप्शन बी बाजार कृषि। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को बाजार कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यक होती है? ऑप्शन ए अधिक पूंजी कम श्रम, बी है कम पूंजी अधिक श्रम, सी है अधिक पूंजी और अधिक श्रम, डी है कम पूंजी और कम श्रम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिक पूंजी और अधिक श्रम। डेयरी फार्मिंग के लिए अधिक पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है नकदी और खाद दोनों फसलों को बोना, बी है एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना, सी है एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक फसलों को बोना, डी है पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। सही उत्तर है ऑप्शन डी पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। मिली जुली खेती से तात्पर्य है पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। नेक्स्ट प्रश्न, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए एक फसली उत्पादन, बी है विभिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन, सी है बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन, डी है फलदार वृक्षों की कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन ए एक फसली उत्पादन। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है एक फसली उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए मध्य अमेरिका, बी अमेजन बेसिन, सी कांगो बेसिन, डी है दक्षिण पूर्वी एशिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, संघन खेती के लिए खेतीहार क्षेत्र होना चाहिए? ऑप्शन ए अधिक वर्षा वाला, बी कम वर्षा वाला, सी सिंचित और डी असिंचित। सही उत्तर ऑप्शन सी सिंचित। संघन खेती के लिए खेतीहार क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती के लिए वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में आवश्यक है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर से कम, बी है 50 से 100 सेंटीमीटर, सी है 100 से 200 सेंटीमीटर और डी है 200 सेंटीमीटर से अधिक। सही उत्तर है ऑप्शन डी 200 सेंटीमीटर से अधिक। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती के लिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक संघन खेती प्रचलित है? सर्वाधिक संघन खेती प्रचलित है। ऑप्शन ए चीन में, बी भारत में, सी इंडोनेशिया में और डी जापान में। सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान में। सर्वाधिक संघन खेती प्रचलित है जापान में। नेक्स्ट प्रश्न, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए नारियल, बी चावल, सी कहवा और डी रबड़। सही उत्तर है ऑप्शन बी चावल। बागानी कृषि के अंतर्गत चावल नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए चावल की कृषि, बी गेहूं की कृषि, सी गन्ना की कृषि और डी है मक्का की कृषि।
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी गन्ना की कृषि। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत गन्ना की कृषि नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत? तो ऑप्शन है गहन कृषि, बी है विस्तृत कृषि, सी है जीविका कृषि और डी है रोपण अथवा बागानी कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन बी डी रोपण अथवा बागानी कृषि। रोपण अथवा बागानी कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है, उसे रोपण या बागानी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? ऑप्शन ए गहन कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी स्थानबद्ध कृषि और डी है बागानी कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थानबद्ध कृषि। विश्व में स्थानबद्ध कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है। नेक्स्ट प्रश्न, स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है। ऑप्शन ए जीविका कृषि, बी है स्थानबद्ध कृषि, सी है गहन कृषि और डी है विस्तृत कृषि। सही उत्तर ऑप्शन बी स्थानबद्ध कृषि। स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि स्थानबद्ध कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न, स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए बुशफेला कृषि, बी काटना एवं जलाना, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों यानी ए बुशफेला कृषि और बी है काटना एवं जलाना। ये स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जीविका कृषि, बी है गहन कृषि, सी है विस्तृत कृषि और डी है रोपण कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन बी गहन कृषि। गहन कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है? ऑप्शन ए गहन कृषि, बी गहन जीविका कृषि, सी है विस्तृत कृषि और डी है बागानी कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन सी विस्तृत कृषि। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि विस्तृत कृषि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फल फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रक का अधिक उपयोग होता है कहलाती है? ऑप्शन ए मार्केट फार्मिंग, बी ट्रक फार्मिंग, सी डेयरी फार्मिंग और डी हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। सही उत्तर ऑप्शन बी ट्रक फार्मिंग। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है वह ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गहन जीविका कृषि, बी है गहन कृषि, सी है विस्तृत कृषि और डी है बागानी कृषि। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। सोवियत रूस संघ का स्टेपी
संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र और अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र विस्तृत कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए रेशम उत्पादन कृषि, बी है अंगूरों उत्पादन कृषि, सी है फल कृषि और डी है विपणन बागवानी। सही उत्तर है ऑप्शन डी विपणन बागवानी। विपणन बागवानी ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, गहन कृषि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए नीदरलैंड में सब्जी की कृषि, बी है कैलिफोर्निया में फलों की कृषि, सी है दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की कृषि और डी है कनाडा में गेहूं की कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन डी कनाडा में गेहूं की कृषि। गहन कृषि से संबंधित नहीं है कनाडा में गेहूं की कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्व विस्तृत कृषि से समाविष्ट नहीं है? ऑप्शन ए प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन, बी प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, सी प्रति फार्म बड़ा भूभाग और डी है प्रति फार्म अधिक आय। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन। प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों को जहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में किस प्रकार की कृषि की जाती है? ऑप्शन ए गहन कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी मिश्रित कृषि और डी है गहन जीविका कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन डी गहन जीविका कृषि। एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में गहन जीविका कृषि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी एपीकल्चर और डी है विटीकल्चर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सेरीकल्चर। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पीसी कल्चर, बी एपीकल्चर, सी मेरीकल्चर और डी है हार्टिकल्चर। सही उत्तर है ऑप्शन सी मेरीकल्चर। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मेरीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विटीकल्चर, बी मेरीकल्चर, सी है सिल्वीकल्चर और डी है पिस्सीकल्चर। सही उत्तर है ऑप्शन डी पिस्सीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया पिस्सीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, बी है सिल्वीकल्चर, सी है हार्टिकल्चर और डी है ओलेरीकल्चर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया सिल्वीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, बी है हार्टिकल्चर, सी है एपीकल्चर और डी है वेजिकल्चर। सही उत्तर ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन
क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, बी है हार्टिकल्चर, सी है मेरीकल्चर और डी है सिल्वीकल्चर। सही उत्तर है ऑप्शन बी हार्टिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन क्या कार्य कहलाता है? ऑप्शन ए विटीकल्चर, बी है पीसीकल्चर, सी है मेरीकल्चर और डी है एपीकल्चर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी एपीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है? ऑप्शन ए वेजिकल्चर, बी है ओलेरीकल्चर, सी है आर्बोरिकल्चर और डी है एपीकल्चर। सही उत्तर ऑप्शन बी ओलेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का व्यापारिक कृषि ओलेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सेरीकल्चर का संबंध है, सेरीकल्चर का संबंध है ऑप्शन ए लाख से, बी रेशम कीट से, सी मधुमक्खी से और डी मछली से। सही उत्तर ऑप्शन बी रेशम कीट से। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। नेक्स्ट प्रश्न, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए वृक्षों तथा झाड़ियों का, बी फूलों का, सी समुद्री जीवों का और डी मधुमक्खियों का। सही उत्तर ऑप्शन सी समुद्री जीवों का। मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। ए है एपीकल्चर रेशम उत्पादन, बी है सेरीकल्चर शहद उत्पादन, सी है पिसीकल्चर अंगूर उत्पादन और डी है विटीकल्चर मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, बी है 2 1 4 3, सी है 2 1 3 4, डी है 1 2 4 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 1 4 3। ए है एपीकल्चर, तो इसका 2 है शहद, बी है सेरीकल्चर, 1 है रेशम उत्पादन, सी है पिसीकल्चर, तो 4 है मत्स्य उत्पादन, डी है विटीकल्चर, तो 3 है अंगूर उत्पादन। तो एपीकल्चर शहद उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादन और विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट प्रश्न, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए पहाड़ों के ढलानों पर, बी शुष्क क्षेत्रों पर, सी छतों पर और डी पहाड़ों की चोटी पर। सही उत्तर ऑप्शन ए पहाड़ों के ढलानों पर। सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व भारत में, बी दक्षिण पश्चिम भारत में, सी दक्षिण पूर्वी भारत में और डी है उत्तर भारत में। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर पूर्व भारत में। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कुट से उत्तर का चयन करें। 1 है वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन अर्जेंटीना, बी है वाणिज्यिक अन्न उत्पादन फ्रांस, सी है वाणिज्यिक बागाती उत्पादन डेनमार्क और डी है वाणिज्यिक फल उत्पादन मलेशिया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए 3 1 4 2, बी 1 2 3 4, सी है 4 3 2 1 और डी है 2 4 1 3।
तो हम जानेंगे। ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन ए वाणिज्यिक दूध उत्पादन। 3 डेनमार्क। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन 1 अर्जेंटीना। वाणिज्यिक बागाती उत्पादन 4 मलेशिया। और वाणिज्यिक फल उत्पादन 2 फ्रांस। तो वाणिज्यिक दूध उत्पादन है डेनमार्क, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन है अर्जेंटीना और वाणिज्यिक बागानी उत्पादन है मलेशिया और डी है वाणिज्यिक फल उत्पादन है फ्रांस। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट प्रश्न, संगन खेती का संबंध किससे है? संगन खेती का संबंध किससे है? ऑप्शन ए श्रम के संगन उपयोगी से उपज, बी उर्वरक के संगन उपयोग से उपज, सी मौजूदा भूमि के संगन उपयोग से उपज बढ़ाना, डी है आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी मौजूदा भूमि के संगन उपयोग से उपज बढ़ाना। संगन खेती का संबंध है मौजूदा भूमि के संगन उपयोग से उपज बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक कृषि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए डेयरी कृषि, बी अनाज कृषि, सी पशुपालन कृषि और डी है गहन निर्वाह कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन डी गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः प्रचलन नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः प्रचलन नहीं है? ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी कनाडा और डी इंडोनेशिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा देश में गहन निर्वाह कृषि का प्रचलन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।